अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जायद खोखर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से। सिंध की जो सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है और ये सूरत हाल गर्मा गर्म तब बनी थी जब साबिक़ वज़ीर-ए-आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की गई थी। इस शमूलियत के बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद भी काफ़ी मीटिंग्स हुई, उनकी मुलाकातें हुई और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ और ख़ास तौर पर सिंध के इशूज़ के हवाले से बातचीत की गई। और उसके बाद डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के, और उनको ये कलमनान दिया गया है कि वो सिंध के अफेयर्स के मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी होंगे। इस नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम कराची पहुँच चुके हैं। जैसे ये सूरत हाल हुई है, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हुई है डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की, तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ राब्ते भी किए गए हैं, क्योंकि उनका जो हल्का अहबाब है सिंध के अंदर, जो ऐसे ख़ानदान सियासी मौजूद हैं जो या तो पीपल्स पार्टी से अलहदा है या तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, उनको ये टारगेट दिया गया है कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जो राब्ते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, और ये तस्दीक भी की है डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने कि हाँ बिल्कुल ऐसे राब्ते हो रहे हैं, मगर अब नाम फ़िलहाल नहीं बताएंगे और इस पर वर्किंग हो रही है और जल्द सिंध की अहम सियासी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करेंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं जो इस वक्त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस में मौजूद हैं या वो पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं या मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनसे भी ये राब्ते किए जा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो जल्द सिंध का दौरा करेंगे और उस दौरे के मौके पर ये शमूलियतें मुमकिन है कि वो अमल में आ जाएं। तो इस हवाले से वर्किंग जारी है। और सिंध के अंदर क्योंकि काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से आई है और तकरीबन 13 साल से ज़ायद का जो अरसा गुज़रा है, उसमें ये नज़र ये आया है कि पीपल्स पार्टी ही इक़्तिदार में रही है, कोई और मुतबादिल फ़ोर्स यहाँ पर नहीं जो है वो स्टैंड कर सका है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये समझा है, या वो क़ुव्वतें जो मैटर करती हैं मुल्क की सारी सूरत हाल को आगे ले जाने में, वो शायद समझती हैं कि अब सिंध के अंदर जो है हालात कुछ तब्दील होने चाहिए, क्योंकि इस पीपल्स जो मौजूदा हुकूमत है उनको फिर फ्री हैंड समझे के मिला हुआ है। और इस हवाले से जितने भी इंतखाबात हुए थे उसमें भी कोई उनके लिए कोई इतनी परेशान कुन सूरत हाल नहीं रही थी और काफ़ी मामला बेहतर चल रहे थे। मगर अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि अब शायद वो समझ रहे हैं कि सिंध के अंदर सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। और वाहिद अरबाब गुलाम रहीम ऐसी शख्सियत हैं कि जब भी वज़ीर-ए-आला सिंध रहे थे तो उन्होंने जितने काम थर के अंदर कराए थे और उसके बाद पूरे सिंध के अंदर भी उनके काम ज़रूर हैं। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो बदतरीन अपना मुखालिफ तस्वर करते थे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को, और ये कोशिश की गई कि मुख्तलिफ मुकदमात उन पर दर्ज किए जाएँ, उन पर करप्शन की जो है वो केसेस मुकदमे बनाने के लिए ये कोशिशें की गई, ढूंढने की कोशिश की गई, मगर उनको कोई चीज़ नहीं मिली। ये बात एक वाज़ेह है कि अरबाब गुलाम रहीम मुखालफिन भी ये बात मानते हैं कि वो एक ईमानदार और बेहतरीन इंतज़ामी जो है वो उसमें खूबियाँ मौजूद हैं, वो रखने वाले शख्स हैं। तो अब सिंध के अवाम देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या वाकई सिंध के अवाम को कोई तब्दीली मिलती है, जो तब्दीली सरकार आई थी और उसके बाद सिंध के अंदर भी कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब तब्दीली आ जाए, और इसलिए इस तमाम मामलात को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि जो असल क़ुव्वतें हैं जो मैटर करती हैं तमाम मामलात में, क्या वो संजीदा हैं कि सिंध के अंदर मामलात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि कराची से लेकर कश्मीर तक करप्शन का बाज़ार गर्म है, तमाम मंसूबे जो हैं करप्शन की नज़र हैं। क्या वाकई अब सिंध के अवाम के जो टैक्सेस का पैसा है, सिंध के अवाम की तरक्की के नाम पे जो पैसा है, वाकई वो तरक्की होगी अब? क्या वाकई इस नाम पर जितने पैसे खाए गए क्या उनसे निकाले जाएंगे? ये तमाम सवालात हैं जो आइंदा वक्त में ही उसका पता चलेगा। मगर बात यह है कि अब सियासी सूरत हाल अपनी जगह पे गर्म ज़रूर है और आइंदा हफ्ते तक सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली नज़र ज़रूर रहेगी। देखते हैं क्या होता है। इसके साथ अपने मेज़बान जायद खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।